स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे जानना था कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। तो उनके हृदय पर कैसे होता है? बताए ना कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे धराधाम को छोड़कर, तो भगवान का शरीर, अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया तो भगवान का पूरा शरीर तो जल गया पर हृदय नहीं जला। हाँ जी। तो वही हृदय फिर द्वारिका से जगन्नाथपुरी पहुंचाया गया और जगन्नाथ जी भगवान में वही हृदय प्रवेश करता है। इसलिए हृदय परिवर्तन, जब 2 आषाढ़ आते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है। दूसरी बात गुरुजी, ये गुटखा खाता है, बात कराओ, छोड़ता नहीं। बात कराओ। ठीक है, थैंक यू। बात भैया बात कर लो थोड़ी सी। भैया राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज। हाँ जी, कैसे? फरीदाबाद से आए हैं जी। फरीदाबाद। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है। पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी? ग्रेजुएशन कर रखे हैं जी। तो आपके दोस्त लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ पीते हैं, आप पीते हो? बट हमने छोड़ दिया इनके कहने पे। और आपके दोस्त लोग गुटखा खाते हैं? खाते हैं। आप? आज तो हमने नहीं खाया क्योंकि यहाँ ना था वृंदावन, इसलिए मैंने खाया नहीं सुबह से। चलो यहाँ नहीं खाई, बहुत अच्छी बात है, पर बाकी समय खाते हैं? खा लेते। अच्छा, गुटखा खाने का एक फायदा हमें बता दो तो हम भी खाना स्टार्ट करें। एक फायदा बताइए, बस एक फायदा बता दीजिए ताकि हम भी खाएं। अब हम आपको क्या बताएं गुरुजी, आप हमें बताओ ना ना आप बताओ, ताकि हम छोड़ दें। ना हम तो ऐसा आप कृपा करो कि हम भी स्टार्ट कर दें। कोई एक फायदा बता दो हमें गुटखा खाने का, फिर हम भी गुटखा खाया करेंगे। बता एक फायदा, ओनली एक। नहीं है गुरुजी हमारे पास। कोई भी फायदा नहीं है। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जी जी आज का युवा, जी जी। बिना फायदे के आदमी एक कदम नहीं चलता। बिना फायदे के लोग किसी से राम राम नहीं करते। तो बिना फायदे का गुटखा खा के व्यर्थ में कैंसर क्यों मोल ले रहे हो? क्यों बीमारियां मोल ले रहे हो? आपको समझदार कौन कहेगा? गुटके में लिखा है उसके पाउच में कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं दाने दाने में केसर कदम। पूछो कि वो अपने बच्चों को खिलाते हैं? नहीं। फिर वो प्रचार कर रहे हैं गलत का, पर वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। आप जैसी युवा पीढ़ी को वो बर्बाद करना चाहते हैं कि आप गुटखा खा के कैंसर का शिकार हो जाए। कैंसर हो जाएगा तो आपके माँ बाप का सारा कमाया हुआ पैसा आप में लग जाएगा और वो सदा के लिए गरीब हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे हैं? पूरे भारत को गरीब बनाए रखो, इसके लिए गुटखा खिलाओ, शराब पिलाओ, ताकि पूरा देश गरीब रहेगा। जी। अब सोचिए कि भारत का मजदूर यदि शराब पीना छोड़ दे और जो कमाता है उससे परिवार को पढ़ाए, बेटों को पढ़ाए, अपने लिए घर बनाए, तो गरीबी दूर होगी कि नहीं? 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए की शराब पी लेता है। 100 रुपए के हिसाब से यदि महीने का आकलन किया जाए तो 3000 रुपए हुआ। 3000 रुपए से वो क्या अपनी बेटी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता था? पढ़ा सकता था जी बिल्कुल। यदि वो शराब ना पीता तो वो अपने बेटे को पढ़ा पाता, अपने लिए घर बना पाता, अपनी गरीबी से लड़ पाता, गरीबी से बच पाता। पर बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार या तो आपको गुटखे का प्रचार कराएंगे या तो कहेंगे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ताकि आप जैसे लोग उनके चक्कर में फंसे और फंस गए। ये तो उनका धंधा है। ये सुपर डुपर स्टार जो है ये केवल पूरे देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और ये षड्यंत्र है। आप मानो ना मानो, बताइए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो मजदूरी करने वाला है यदि वो शराब छोड़ दे तो कुछ हद तक उसकी गरीबी दूर होगी कि नहीं? हाँ या ना? जी। यदि गुटखा शराब आदमी ना खाए तो आप कितने का गुटखा रोज खाते हैं? सच्ची बिल्कुल 20-25 25 रुपए रुपए। का। 25 रुपए का, 25 रुपए के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया बताइए? हाँ 700 हुआ। 745, 50, 750, लगभग 750। कभी ज्यादा भी खाते होंगे, कभी कम भी। 750 और 750 रुपए महीने का खर्चा है। ये 750 रुपए बचाइए, आप अपने आपको काबिल बनाइए, योग्य बनाइए, ताकि आपका नाम हो, आपकी इज्जत। आप मर जाएंगे, क्या करके जाएंगे? कुछ कर जाओ साहब, कर जाओ कुछ, देश के लिए कर जाओ, समाज के लिए कर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ। गुटखा खा के मर मत जाओ, कुछ कर जाओ। ये अनिरुद्धाचार्य भी तुम्हारी तरह गुटखा खाता होता तो क्या करता? आज कितनी उम्र है आपकी? 25। 25 साल। जी। जिस उम्र में आप गुटखा खा रहे हैं, इस उम्र में हम वृद्ध माओं की सेवा करने लग गए थे, समाज की सेवा करने लग गए थे।
समाज के लिए भागवत सुना के उनका सही मार्गदर्शन करने लग गए थे। 25 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड पूर्ण रूप से हो चुके थे। पिता से 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं थी, है ना। घर के सारे खर्चे पूरे करते थे। और आप इस उम्र बताइए गुटखा खा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े हैं आप, तो आप गुटखा खाएंगे? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? अब फिर आपको बोल दिया ना मैंने कि अब नहीं खाऊंगा, तो फिर अब नहीं खाऊंगा। और आपके दोस्तों को बोलना कि ये गलत है, गलत है मतलब गलत है। जो प्रचार कर रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, देखो उनके बच्चे खा रहे हैं क्या, वो खुद खा रहे हैं क्या, कि केवल आप जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ना चाहते हैं। समझो मेरे भाइयों, ये षड्यंत्र आप लोग क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कि लोग आपके जीवन को बर्बाद करना। कुछ लोगों का तो चूल्हा ही जलता है आपके घर को बर्बाद करने से, कुछ लोगों का तो काम ही है लोगों को बर्बाद करना, देश में गरीबी बनाए रखना। समझते क्यों नहीं आप लोग? शराब और गुटखा, तंबाकू, नशा, सिगरेट, कोई भी पदार्थ है, ये सारी चीजें आपको विकसित ना होने का एक मंत्र है कि आप विकसित ना हो पाए, इसको पीते रहें। अब बताइए शराबी आदमी कितना विकसित होगा? नशेड़ी आदमी कभी विकसित हो सकता है? तो ये समाज को गर्त में ले जाने के लिए है। यदि 1 साल 2 साल 5 साल आदमी शराब से मन हटाए, जुआ से, हर बुरी आदत से अब मन हटाए और केवल अपने उत्थान के लिए काम करे, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। देश की गरीबी चुटकियों में। राधे राधे। खुश रहिए।